नमस्कार, मैं जिक्रा खुर्शीद। आप देख रहे हैं लाइफ ओके न्यूज चैनल। आइए चलते हैं आज की खबरों की ओर। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं सईद खान, लाइव ओके न्यूज से। साथियों, आज हमारी टीम पहुंची है मध्य प्रदेश की राजधानी झीलों की नगरी भोपाल शहर में वक्फ बोर्ड के ऑफिस पर। जी हाँ, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, वक्फ बिल पास हो चुका है और सरकार का ये कहना है कि मुस्लिम समाज के कुछ जिम्मेदार और कुछ ठेकेदारों ने वक्फ की जमीन का गलत इस्तेमाल किया, गरीबों को कुछ फायदा ना हो सका। तो अब मुस्लिम समाज ये जानना चाहता है कि जब वक्फ की जमीन सरकार के हाथ में आ गई है तो सरकार स्वास्थ्य को सुधारने के लिए उस जमीन पर हॉस्पिटल बनाएगी, एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए कॉलेज या स्कूल खोले जाएंगे, युवाओं को, गरीबों को, मजदूरों को रोजगार मुहैया कराने के लिए क्या फैक्ट्री खोली जाएंगी या नहीं। मुस्लिम समाज का यह भी कहना है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे कि जब से बीजेपी आई है, हिंदू मुस्लिम, मस्जिद मंदिर, इसको मुद्दों को बढ़ाया गया है, नफरतों को बढ़ाया गया है। यहाँ तक कि मुस्लिम समाज को अपने घर के छतों पर ही नमाज पढ़ने पर पाबंदी लगाने की कोशिश की जा रही है। इस पर हम चर्चा करेंगे। मुस्लिम समाज इसमें भी खौफ में है कि उनके मदरसे, कब्रस्तान, खानकाहें, मस्जिदें, उनसे भी छेड़छाड़ की जा रही है। तो ये असमंजस में है मुस्लिम समाज। अब हम इस पर भी चर्चा करेंगे। तो आइए अब हम आपको रूबरू कराते हैं वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष माननीय श्री डॉक्टर सनवर पटेल जी से। आइए चर्चा करते हैं। तो साथियों, अब हम आपको वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर सनवर जी से आपकी मुलाकात करवाते हैं और उसे रूबरू कराते हैं, उसे जानते हैं जो वक्फ बिल पास हुआ है उसके फ़ायदे और नुकसान के बारे में। हेलो सर, लाइफ ओके न्यूज़ चैनल में बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो एक मुस्लिम समाज का बहुत बड़ा तबका इस खौफ में है कि मस्जिदें, मदरसे, खानकाहें और कब्रस्तानों को किसी किस्म का कोई नुकसान तो नहीं होगा। मैं आपके इस चैनल के माध्यम से उन सब लोगों को अपील करता हूं जो लोग भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, जो लोग झूठ फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, हमारे भोले भाले इनोसेंट मुस्लिम भाई बहन को डराने की कोशिश कर रहे हैं। जी, ऐसा ना करें। मैं अपने मुस्लिम भाई बहनों को पूरी जिम्मेदारी के साथ एक संवैधानिक संस्था के अध्यक्ष होने के नाते पूरी जिम्मेदारी के साथ ये बात बोल रहा हूँ। किसी मस्जिद, किसी मदरसे, किसी खानका, किसी कब्रिस्तान को कोई दिक्कत नहीं है। इस बिल में ऐसा कहीं एक भी बिंदु, 1% भी कोई उल्लेख ऐसा नहीं है कि हमारी जो संपत्तियां हैं उनको कोई दिक्कत आ रही। सिर्फ ये डराने का प्रयास है। आप न डरें, आप इस बिल को देखें, पढ़ें। इस बिल के बाद, इस कानून के बाद हम और बेहतर तरीके से काम कर पाएंगे। इस बिल की आवश्यकता इसलिए थी कि इस बिल के पहले जो सन 2013 के तहत हम काम कर रहे थे, वक्फ बिल, उस 2013 के प्रति पूरे देश में भारी अविश्वास हो गया था। जब किसी चीज़ के लिए अविश्वास हो जाएगा तो विश्वास में कैसे बदलेंगे? नया कानून लाकर बदलेंगे। तो ये नया कानून विश्वास लेकर आया है, देश में मोहब्बत लेकर आया है, भाईचारा लेकर आया है। इससे डरने की ज़रूरत नहीं है। इसको समझिए। कोई प्रश्न आपको पूछना है आप मुझसे पूछ सकते हैं, और नहीं तो आप एक्ट को पढ़ लेंगे, आपको स्थितियाँ स्पष्ट हो जाएगी। कहीं कोई परेशानी किसी मुसलमान भाई बहन या उनकी संपत्ति को नहीं है। तो मस्जिदों की जो कमेटी होती है, मदरसों की, कब्रिस्तान का जो निज़ाम चल रहा है, इसमें वैसा ही चलता रहेगा या कोई सरकारी नुमाइंदा भी इसमें शामिल किया जाएगा? देखिए, जो प्रबंध कमेटियां हम बनाते हैं उसमें वक्फ एक्ट 2013 की सेक्शन 18 के तहत बनाते हैं। जी, 18 में कोई फेरबदल नहीं। अच्छा, मतलब जो कमेटियां पहले बनती आई थी उसी प्रकार से कमेटियां बनेगी। सिर्फ मुस्लिम भाइयों की ही कमेटियां बनेगी, नॉन मुस्लिम कमेटियों में नहीं हैं। जी, नहीं आने वाले हैं। जी, जो वक्फ हैं, जो मुतवल्ली है, जो वक्फ के संचालन के लिए प्रबंध कमेटी है, उसमें नॉन मुस्लिम नहीं आने वाले हैं। वक्फ बोर्ड जो राज्य स्तर पर होता है, वक्फ काउंसिल जो नेशनल स्तर पर होता है, उसमें दो नॉन मुस्लिम की अनिवार्यता की है। वो बेहतर मैनेजमेंट के लिए की है, वो एक विश्वास को बढ़ाने के लिए। जी, जी, शुक्रिया। जैसा कि मुस्लिम समाज में एक नया खौफ ये है कि जब से बीजेपी आई है तो मस्जिद मंदिर, हिंदू मुस्लिम के मुद्दों को बढ़ावा दिया गया है, नफरतें बढ़ाई गई हैं, और अब नया एक बात आई थी कि नमाज़ पढ़ने पर भी लाइसेंस निरस्त होगा और पासपोर्ट निरस्त होगा, तो इसलिए और खौफ बढ़ा है। लेकिन आपने बहुत अच्छी बात कही, उनका खौफ दूर किया। और जैसा कि पहले जो अपनी ज़मीनों पे कोई अपने तामील नहीं की, तो अब सरकार में आने के बाद
इस पर कोई ऐसी तामीर होगी कि मुस्लिम समाज को स्कूल शिक्षा के लिए या हॉस्पिटल या कोई फैक्ट्री है जिसमें कि रोजगार बढ़े। आपकी सोच बहुत अच्छी है, आपने युवाओं के लिए सोचा है कि वो पाना ना लेकर ठेला ना लेकर एजुकेशन ले और आगे बढ़े। इसके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, हमारी खुद वक्फ की इतनी संपत्तियां हैं जो हमारे बुजुर्ग छोड़कर गए हैं कि उन संपत्तियों का सही उपयोग हो जाए जी जी तो आम गरीब जरूरतमंद लोगों के जीवन स्तर को सुधारा जा सकता है। जी जी लेकिन होता यह है कि हमारी अधिकांश संपत्तियों पर वक्फ माफिया कब्जा करके बैठा है। अब इस बिल के बाद वो लोग जो अवैध रूप से हमारी वक्फ संपत्तियों पर कब्जा करके बैठे हैं, उनको बाहर निकालने में आसानी होगी या उनको वैधानिक रूप से सही किराया हम ले पाएंगे उनसे। जब इनकम बढ़ेगी, जब पैसा आने लगेगा, तो वाकिफ की मंशा के हिसाब से पैसे को खर्च किया जाएगा। अभी आपने देखा होगा कि मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड ने इसी एक ही साल में लगभग 1000 बेटे बेटियों की फीस भरने का काम किया है या उनको ड्रॉप आउट होने से रोकने का काम किया है। हम जब इनकम बढ़ेगी तो निश्चित रूप से इसकी संख्या बढ़ेगी। हम स्वास्थ्य पर काम कर रहे हैं तो शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार पर काम कर पाएंगे। पर ये सब जब हो पाएगा जब नया कानून के तहत हम नई किराएदारी कर पाएंगे, पट्टा नियम के तहत किराएदारी कर पाएंगे। मैं आपके चैनल के माध्यम से सब लोगों से अपील करता हूं कि इस कानून से डरने की ज़रूरत नहीं है, इसको समझने की ज़रूरत है। जो किराएदार हैं उनसे भी मैं निवेदन करता हूं, उनसे भी अपील करता हूं कि आप भी डरे नहीं। आपको डराने की कोशिश की जा रही है, हम किसी को हटाने वाले नहीं हैं। ये कानून या हमारी जो राजनीतिक दल है, हमारा जो संगठन है, वो संवेदनशील संगठन है, किसी को हटाना नहीं चाहता है। हम बस इतना चाहते हैं कि आप किराएदार जो है वो आज के तारीख के हिसाब से जो कानून है उसके अनुसार बन जाइए, अर्थात पट्टा नियम के अनुसार बन जाइए और आप अपने परिवार का पालन पोषण कीजिए। और उस पैसे से जो आप हमको पैसा देंगे, मैं आपको पूरी गारंटी देता हूं कि उस पैसे से वाकिफ की मंशा के अनुसार हम फलाई काम करेंगे। डॉक्टर सरवण पटेल जी ने सब बात क्लियर कर दी। जैसा कि सरकार योजना पहले से ही अल्पसंख्यक के लिए बनाई हुई है एजुकेशन को लेकर, तो अब आपका कहना है कि इसमें आमदनी होगी तो और मुस्लिम समाज को बढ़ावा मिलेगा, पढ़ाई में हो, क्या है, स्वास्थ्य में हो, सभी किस्म में। सर, सूत्रों के द्वारा ज्ञात हुआ कि आप इस वक्त लोगों ने आपका ये भी कहा कि आपने कुछ ज़मीन अपने नाम कर ली, वो आपने भी क्लियर किया। देखिए, ये सब हम यहाँ करने नहीं आए। जी जी, ना यहाँ ना वहाँ। ये हमारे जीवन के जो इथिक्स है वो नहीं है। जी, जो भी भाई मुझ पर आरोप लगाएं वो 1% तो बहुत दूर की बात है। अगर वो 0.1% भी अपनी बात को सिद्ध कर देंगे मेरे विरुद्ध, उसी समय 1 सेकंड भी नहीं लगाऊंगा इस्तीफा देने। जी जी जी। अब फिर ये लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं, सवाल ये उठता है। ऐसे लोग जो बरसों बरस से वक्फ की संपत्तियों पर कब्जा करके बैठे, जो वाकिफ की मंशा को पूरे नहीं होने दे रहे थे, हमारे बोर्ड ने उन पर कार्रवाइयां की। मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड के इतिहास में 7 करोड़ 11 लाख रुपए की आरआरसी अर्थात उसकी संपत्ति को कुर्क करके और पैसा वसूल के वक्फ बोर्ड में जमा कराने का सर्टिफिकेट ये मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड ने पहली बार किया। 1 करोड़ 84 लाख रुपए की एक सज्जन को, फिर 1 करोड़ 19 लाख रुपए की एक सज्जन को, एक सज्जन को जो पैरेलल समानांतर वक्फ बोर्ड चला रहे थे उनको जेल भेजने का काम किया। तो ऐसे लोगों से क्या मैं ये उम्मीद करूं कि वो मेरा स्वागत करेंगे, मेरी तारीफ करेंगे, मेरा इस्तकबाल करेंगे, मेरे लिए दुआएं देंगे? ऐसे लोग झूठ सच चलाने का प्रयास करते हैं और मैं उनको भी ताकीद करता हूं कि आप स्वतंत्र हैं कि आप अपना पक्ष रखें, लेकिन झूठ या बदनामी या किसी के चरित्र पर लांछन लगाएंगे तो इस देश में कानून का राज है। कानून आपके ऊपर सख्त कार्रवाई करेगा। और कम से कम मैं ऐसा इंसान हूं जो अपने कानूनन जो मुझे अधिकार मिले हैं उनका पूरा उपयोग करूंगा, छोड़ूंगा नहीं। इसलिए मेरी गुजारिश है
कि ऐसे वक्फ माफिया, ऐसे गुंडे, ऐसे दुष्ट, ऐसे बेईमान लोग जिनको मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड ठीक करने का काम कर रहा है और उनको ठीक करके और आम हमारे मेधावी बेटे बेटियां हैं उनकी फीस भरने का काम कर रहा है, ऐसे दुष्टों के, ऐसे बेईमानों के कहने में आकर कोई बयान इस प्रकार से ना चलाएं। सोशल मीडिया पर भी जो बिना जाने फॉरवर्ड कर देते हैं, मेरा उनसे भी आग्रह है, उनसे भी गुजारिश है कि ऐसी बातों से बचना चाहिए, कानून को अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए। सही बातें आप जरूर चलाइए, गलत बातें नहीं चलाना चाहिए। डॉक्टर सनमल पटेल जी ने स्पष्ट रूप से सभी बातों को सही कर दिया है और बता दिया है कि लाइफ ओके की टीम सिर्फ ये जानने आई थी आवाम को बताने के लिए कि उससे फ़ायदे और नुकसान क्या है। तो आपने खुद रूबरू होकर गए, देख लिया कि कितने फ़ायदे हैं, कितने नुकसान है। तो इसको अमल करने, सुने और अपने बच्चों के भविष्य के लिए इसको देखते रहें। जय हिंद, जय भारत।